Hi, hello everyone. Good afternoon. How is everyone? कैसे हो सभी? All good? Everything fine? Yes, people are still joining. मैंने कल बोला था ना, सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लो प्लीज. श्रीधर, वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून everyone. So I will start now without any further delay. है ना? So कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली वी स्टडीड व्हाट व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर. हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? और उन टॉपिक्स में जाने से पहले हम लोग चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने किया क्या था. तो आज के क्लास में जो हम करने वाले हैं वो तो मैंने बताया, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन इसका ओनली. एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए और क्यों करना जरूरी है. डन. उसी तरह से हम ये भी पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड क्यों ये जरूरी है. डन. तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. अब देखो, सबसे पहले जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था वो हमारा क्या था? Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge में I talked about balanced Wheatstone bridge, if you all remember. So if the bridge is balanced, it means there will be no current in this. इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, है ना? Ig 0 था, current through galvanometer, and that is why I2 will be equal to I4 and I1 will be equal to I3, है ना? और इस केस में हमें क्या मिला था? अगर ये R2 है तो आप क्या लिखोगे? R2 by R4 will be equal to that is this is R3 actually. R2 by this will be equal to this by this. ठीक है, जो भी है यार वैसे लिख डालो इसको. So if this is R2 by R1 will be equal to R4 by R3. Having a little problem in eyesight. ठीक है, सही से दिख नहीं रहा मुझे, so that is why मुझे दिखा नहीं, sorry. Done. So ये हमने पढ़ा. Okay, this was the thing. अब चलो आगे देखते हैं. आगे हमने क्या पढ़ा? मीटर ब्रिज को पढ़ा. मीटर ब्रिज भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा था, ओनली डिफरेंस इज इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था कि वहां पे हम 4 रजिस्टर यूज कर रहे थे, यहाँ हम 2 करेंगे, जिसमें से कि एक हमारा नोन रजिस्टर है और दूसरा हमारा क्या है? अननोन रजिस्टर है, जिसका हमें वैल्यू निकालना है. थर्ड फोर्थ रजिस्टर नहीं है, उसकी जगह पे हमने एक वायर लिया था 1 मीटर लॉन्ग, जिसको हमने क्लैंप किया था यहाँ पे. और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, स्लाइड करते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां पे पहुंचते ही गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, यानी कि Ig 0 हो गया. तब हम क्या कहेंगे? R by L1 will be equal to S by 100 minus L1. So this was your meter bridge. One more thing I said कि जो हमारा नल पॉइंट हो वो अगर मिडिल वायर के मिडिल पॉइंट के अराउंड हो तो ज्यादा अच्छा होगा. अगर कॉर्नर में कहीं भी नल पॉइंट मिलता है तो मेजरमेंट में एरर आने की there can be error in measurement because it will be very difficult to measure if that point is very close to this clamp, है ना? मेजर करने में हमें काफी प्रॉब्लम होगा, इसलिए सहूलियत किसमें है कि वो मिडिल पॉइंट के अराउंड हो. ओके. उसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा. पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला चीज पढ़ा कि हमें, अगर हमारे पास 2 सेल है, एक सेल का पोटेंशियल पता है, ईएमएफ पता है, दूसरे सेल का ईएमएफ नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पहले सेल को रखेंगे, E1 को पहले रखेंगे और तब देखेंगे नल पॉइंट कितने लेंथ पे आता है. ठीक है. और एक चीज तुम लोग हमेशा ही याद रखना कि नल पॉइंट के सपोज यहाँ आया तो लेंथ का मेजरमेंट किधर से करोगे? इधर से करोगे या इधर से करोगे? सो लेंथ का मेजरमेंट हमेशा हम लोग जो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी है ना उधर से करते हैं. तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइड ये है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे. ठीक है, यहाँ से लेंथ का मेजरमेंट करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. तो अब यहाँ पे आदित्य, यू आर वेरी लेट. तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा?
लेंथ सपोज कर लो इवन लेंथ के लिए मेरा L1 लेंथ पे बैलेंस पॉइंट है तो E1 फाई L1 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे बैटरी को E2 बैटरी को रखेंगे और उसके लिए अगर बैलेंस लेंथ L2 आता है तो हम क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू फाई L2 एंड E1 बाई E2 हमारा क्या था, L1 बाई L2। तो ये हमने एक देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बैटरी का तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने K2 को ओपन रखा था और जब हमने K2 को ओपन रखा था तो हमारा जो सेकेंडरी, ओके आदित्य नो इश्यू, हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है, हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है अगर K2 ओपन है तो वो सेकेंडरी सर्किट सिर्फ ऐसा होगा जो अभी मैंने राउंड करके दिखाया है। और उस केस में अगर मेरा बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ पे होता है तो L1 लेंथ किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो, सॉरी फाई L1 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, K2 को क्लोज कर रहे थे। अगर K2 को क्लोज करेंगे तो सर्किट हमारा ये पूरा होगा और उस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होगा फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, वो कितना जा रहा था, आइदर आई आर जाएगा, जहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो हमारा क्या होने वाला है इस केस में, इस केस में होगा आई इंटू आर विल बी इक्वल टू फाइव इंटू, और यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करके स्मॉल आर के वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। डन, सो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग। सो कल के क्लास में मैंने बोला था एक क्वेश्चन है जो कि दिखने में काफी लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये है, अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग आराम से 2.5 मिनट्स लो, मैं टाइम ज्यादा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ सको। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी अगेन, तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो बता सकते हो मुझे थ्रू चैट बॉक्स। दृष्टि यू गॉट लेट ना। एनीवन, हो रहा है सबका। किसी का आंसर आया हो? नहीं,
कोई भी नहीं? जल्दी से लेट मी नो ना. I hope you people are getting the question. Should I explain? क्या हुआ? नहीं आ रहा? Yes, someone. Okay. Okay, no, no, no. Okay, let me explain the question then. So what the question is, there is a potentiometer, right? And in the question, it is written that potentiometer circuit is set up as shown. The potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter. So phi ka value is given, that is k volt per centimeter, right? That is given in the question. Now what else is given? You just see here, an ammeter present in the circuit reads 1 ampere when two-way key is switched off. So where is the two-way key? यहाँ पे आप 1 2 3 जो देख रहे हो ये two-way key है ना? तो ये जो two-way key है ये switched off है. उस वक्त एम्पियर अमीटर का रीडिंग क्या दिखा रहा है? 1 एम्पियर. सो इट इज रीडिंग 1 एम्पियर. यानी कि इस सर्किट में जो करंट है, इस सर्किट में जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर, राइट? Now the balance point when the key between terminals 1 and 2 is closed. Now if you're closing 1 and 2, अब आप एक काम करो 1 and 2 को, yes आदित्य I'm explaining. So अब आप एक काम करो 1 और 2 को क्लोज कर दो. So अगर आपने 1 and 2 को क्लोज किया तो बैलेंस पॉइंट जो मिल रहा है वो कितने लेंथ पे मिला है? L1 लेंथ पे. एंड 1 and 3 को जब हम लोग क्लोज करते हैं तब कितने पे मिलता है? L2 पे. तो हमें ये बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर एंड एक्स इन ओम्स आर. तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि जब हमने की 1 और 2 को क्लोज किया है तो बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ है. बैलेंस पॉइंट को बस तुम्हें ध्यान से देखना है डायग्राम में. तो देखो मैंने यहाँ पे रेड से 1 और 2 को क्लोज कर दिया. डन. तो मेरा जो ये पॉइंट है, यहाँ पे नल पॉइंट सपोज मिल रहा है, तो जो ये पॉइंट का पोटेंशियल होगा, सपोज V1 है, तो वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा. क्यों? क्योंकि नल पॉइंट का मतलब ही होता है कि तुम्हारा गैल्वेनोमीटर से करंट जा नहीं रहा. डन. सो अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा, इट मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है. नाउ कम टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम V2 मान लो. सो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो ए पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा? V2 होगा. क्योंकि ए और इस पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है. कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना? सो यहाँ का भी पोटेंशियल सेम रहा. यानी कि जो नल पॉइंट मिला है L1 लेंथ पे, L1 लेंथ पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? फाई L1. और वो किसके बराबर होगा? V2. if current is flowing in this sense then it will be equal to what? V2 minus V1. और V2 minus V1 अगर ध्यान से देखो तो I R के बराबर होगा, है ना? सो I का वैल्यू इज 1 into R लिखोगे. डन. सो फर्स्ट केस से तो ये क्लियर हुआ. 1 and 3 को अब आप क्लोज करके देखो. अब एक काम करो 1 and 3 को क्लोज करो. ध्यान से मेरे करने से पहले तुम लोग सोचो कि 1 और 3 अगर क्लोज होगा तो क्या होगा. क्योंकि देखो फिजिक्स में गिविंग थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट गिविंग तो यू आर नॉट लर्निंग, है ना? क्वेश्चन का आंसर लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉट इज इंपॉर्टेंट. सो मैंने 1 and 3 को क्लोज कर दिया. अब आप 1 and 3 को जैसे ही क्लोज करोगे ना, ये पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाना चाहिए? इस पॉइंट का, अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो, है ना? सो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप V डैश मान लो. अगेन इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा V2. डन. सो अब L2 लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? R और X पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि R पे पोटेंशियल ड्रॉप IR, X पे पोटेंशियल ड्रॉप IX.
तो मैंने ऐसे लिख दिया। कितने लेंथ पे बैलेंस पॉइंट मिला है? L2 लेंथ पे, तो फाई L2 लिखोगे। डन। And phi value is given in the question. So now we have two variables and two equations and we simply need to find the values. तो r का वैल्यू तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन से ही मिल गया। phi का वैल्यू आप k रख दो, k L1 मिल गया, ठीक है। r का वैल्यू पता है, r का वैल्यू आप यहाँ रख दो, करंट 1 एम्पियर। r का वैल्यू कितना है? k L1 प्लस आप x डाल लो और यहाँ पे k, phi का वैल्यू k दिया हुआ है, k L2 कर दो। x का वैल्यू कितना मिलेगा? k L2 minus k L1. So this is this. Now just imagine how easy the question was. Question is not difficult, है ना? बस यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे डायग्राम्स बना दिए, कीज बहुत सारे दे दिए, तो देखकर लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, बट मुश्किल है नहीं। यहाँ पे कुछ अगर तुम्हें पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना? नाउ एवरीवन क्लियर विद दिस सो दैट वी कैन मूव अहेड। चलो फास्ट फास्ट बताओ, ठीक है? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है भी लाइक तो बता सकते हो मुझे, मैं वेट कर रही हूँ। बट मीन टाइम मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये कि तुम जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है पोटेंशियोमीटर से, नीट का हो, जी का हो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? एनीवन, एनी डाउट? बोलते कम हो तुम लोग। पर्सनली इन माई लाइफ आई स्पीक वेरी लिटिल, बट क्लास में देखो मैं तब से बोल ही रही हूँ और तुम लोग बोलते नहीं हो, कोई नहीं बोलता। चलो ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ आगे। So what we need to learn now, we need to see what is galvanometer. सबको पता होगा, लैबोरेटरीज में तुम लोग देखते होगे गैल्वेनोमीटर को। सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है? एक डिवाइस है ना? और इसका काम क्या है? ये करंट को डिटेक्ट करता है। अगर हमने इसको सर्किट में लगा दिया तो ये हमें क्या करेगा? बता देगा कि सर्किट में करंट है कि नहीं। ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, अगर इस निडल का मोशन हो रहा है तो करंट है, नहीं हो रहा नहीं है। डन। कुछ ऐसा होता है ना गैल्वेनोमीटर का काम। सिंपल अगर मैं बताऊं तो गैल्वेनोमीटर का काम हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट में भी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना? तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। बट हम पढ़ने वाले हैं अमीटर को। अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करेगा किसी भी सर्किट में हाई एक्यूरेसी से। हाई एक्यूरेसी का मतलब क्या है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है? तो सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट तुम्हें दिख रहा है ना? सपोज कर लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इस सर्किट में करंट कितना होगा? अगर तुम लोग करंट निकालो तो कितना होगा? E बाई आर प्लस आर होगा, है ना? अब सपोज करो मुझे इस करंट को मेजर करना है, ठीक है? कितने करंट को? या फिर सपोज कर लो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं 0 कर देती हूँ, कैलकुलेशन को और सिंपल करती हूँ। करंट का वैल्यू क्या हो गया? E बाई आर। सो मुझे इस करंट को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए क्या लगाएंगे? डिवाइस लगाएंगे। हमारे पास सबसे पहले कौन सा डिवाइस था? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अब देखो हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। मेरा इंटरेस्ट क्या है? इस सर्किट का करंट मेजर करना, यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि जो ये गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है वो मुझे कितना करंट मेजर करके दे? E बाई आर। लेकिन दुनिया में जो भी डिवाइस है, जो भी फिजिकल थिंग है, सबका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, है ना? तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा। आरजी ले लो, नेग्लिजिबल नहीं होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। डन। तो आरजी इसका रेजिस्टेंस है सपोज। अब जैसे ही मैं इस डिवाइस को इस सर्किट में लगाऊंगी, इस सर्किट का करंट E बाई आर बचेगा ही नहीं। ये जो गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करेगा वो कौन सा वैल्यू मेजर करेगा? जो इस सर्किट का करंट होगा, है ना? और इस सर्किट में अब करंट कितना होगा ये बताओ मुझे? E बाई आर प्लस आर जी। क्योंकि जैसे ही हमने क्या लगा दिया? डिवाइस को लगाया, डिवाइस का भी कुछ रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। और मुझे जो करंट का रीडिंग चाहिए था वो रीडिंग मुझे नहीं मिल रहा। यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो एक्यूरेसी से करंट को मेजर नहीं कर सकता, है ना? तो हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे अगर मुझे देखो करंट को हाई आई डैश को अगर आई के बराबर करना है, आई इक्वल टू अगर आई डैश या ऑलमोस्ट बराबर करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे आरजी को ऑलमोस्ट 0 करना होगा, है ना? अगर तुम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आरजी को क्या करना होगा? ऑलमोस्ट 0। यानी कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बिल्कुल नेग्लिजिबल करना होगा। और वो हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, मैंने तुम लोगों को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पढ़ा रही थी तो मैंने तुम लोगों को बताया था
कि या फिर ऐसे भी एक सिंपल सा फैक्ट है, पहले वो फैक्ट देख लो कि सपोज कर लो तुम्हारे पास दो रजिस्टर है, एक R1 है और दूसरा R2 है, ठीक है। एक बार हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और दूसरी बार मैंने क्या किया, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सो सिंपल सा फैक्ट है यार, यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो R1 से भी बड़ा होगा और वो R इक्विवेलेंट R2 से भी बड़ा होगा ना, दोनों से बड़ा। हाँ, और पैरेलल का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट आता है ना, वो दोनों से ही छोटा होता है, वो दोनों से ही क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करने के लिए क्या किया, उससे पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम बुलाते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया, डन, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफी कम है, डन। तो जब हम ये ऐसा करेंगे, जी का रेजिस्टेंस था RG, तो ये जो कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है ना, इस कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट होगा वो RG से छोटा होगा और ये R इक्विवेलेंट RS से भी छोटा होगा। RS को मैंने ऑलरेडी बहुत छोटा लिया है, तो R इक्विवेलेंट और छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस अगर लगा दूं तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट हो रहा है ना, डन। अब देखो जैसे देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से तुम लोगों को समझाऊं तो एक और भी एनालॉजी है जो तुम समझ सकते हो, चलो आगे करती हूँ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, अमीटर बुलाएंगे। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं उसको अमीटर बुलाते हैं। शंट रेजिस्टेंस का मतलब इसका R वैल्यू क्या है, काफी स्मॉल है। अब देखो, मैं जो बताने का बात कर रही थी वो ये था, सपोज कर लो ये गैल्वेनोमीटर है और एक तुम लोगों को ये चीज मैंने पढ़ाया था कि इस तरह से अगर कंडक्टिंग वायर से अगर किसी चीज को कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, बताया था ना। तो क्या होगा, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया मतलब जैसे यहाँ पे सपोज कर लो ये इस सर्किट को ऐसा कुछ मैंने सर्किट बना दिया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, इस सर्किट में क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे करंट आया। अब इस करंट के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, है ना, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। अब ये रास्ते का तुम्हें पता है इसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस रास्ते का रेजिस्टेंस है ना। हमारा करंट कौन से रास्ते से जाएगा, जहां पे उसको भीड़ कम मिलेगी, है ना, तो करंट इधर चला जाएगा। कहने का मतलब कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर सर्किट का पार्ट ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि करंट इस तरफ जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इस तरफ उसको हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है और इस तरफ लो मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर इस सर्किट का पार्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को अगर एक ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट करना है जिससे हम करंट को हाई एक्यूरेसी से मेजर कर सके, तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसका RS बहुत छोटा होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली ना कनेक्ट करके इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो इस सर्किट के करंट को न्यू करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, E/R प्लस R ऑफ अमीटर, एंड R ऑफ अमीटर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सो ये I डैश ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर, जहाँ पे I क्या है, E/R, ठीक है। सो दिस इज अमीटर। अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे तुम्हें दिमाग में रखना है वो ये कि ध्यान से देखो, अमीटर को मैंने सर्किट से रजिस्टर से सीरीज में कनेक्ट किया है। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। अगर R के क्रॉस क्या करंट जा रहा है उसको मेजर करना है तो अमीटर को किस में कनेक्ट करना होगा, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ही करंट क्या होता है, सेम होता है ना। अगर मैं इस अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो वो R के थ्रू करंट को मेजर करके मुझे नहीं देगा, डन। तो अमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन देखो गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा समझ, जैसे अगर तुमसे ये बोलता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम अपनी तरफ कितना करंट ले सकता है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये रहा कि ये बताओ उस गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, यानी कि वो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है,
सपोज करो मैंने बोल दिया कि मेरा जो अमीटर है वो आई नॉट करंट मैक्सिमम मेजर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आई नॉट करंट सर्किट से फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाएगा उसको मैं आईजी बुला रही हूँ, और ये आईजी कैसा है वो समझना है हमें, ठीक है। तो देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 150 होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली मेरा 0 पे होगा ये कांटा, है ना, ये जो स्केल है दैट विल बी एट 0। जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो करता है ये वाला जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, और मैक्सिमम इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, यहां तक डिफ्लेक्ट करने के लिए इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, ठीक है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट कहते हैं, आईजी कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट बेसिकली उसको कहते हैं। आईजी तो किसी को भी कह सकते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है उसको आईजी बुला सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है कि इस करंट पे जो निडल है वो सारे मेजरमेंट को क्रॉस करते हुए फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे अमीटर का मैक्सिमम कैपेसिटी आई नॉट है, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट के बराबर करंट जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे आईजी बुला रही हूँ। रेस्ट करंट कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे करंट डिवीजन का दो पार्ट है ना, आईजी इधर गया, रेस्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आई नॉट माइनस आईजी। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल इक्वेशन जो तुम्हारा अमीटर में बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो ये बनेगा, आई नॉट माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक है, दिस वन। बस ये चीज तुम्हें याद रखना है, इसके बाद तुम अमीटर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, थ्योरेटिकल हो या फिर कॉन्सेप्चुअल हो। तो चलो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट नाउ, डू इट एंड लेट मी नो, जल्दी से बताना। आई होप तुम लोग क्वेश्चन समझ रहे हो। गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, आरजी। आरजी कितना है, 100 ओम, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब दे रहा है, जब करंट 1 मिली एम्पियर है, यानी कि आईजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर। डन। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ अमीटर गिविंग ए फुल डिफ्लेक्शन करंट फॉर 10 एम्पियर। यानी कि इस केस क्वेश्चन में अमीटर का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बोल रहा है, 10 एम्पियर। मैक्सिमम में कितना करंट मेजर कर सकता है, 10 एम्पियर। तो डायग्राम सिंपल सा बनाओ और सॉल्व करके बताओ। ओके उदय, वेरी गुड। कौशिक, यस वेरी गुड। अदर प्लीज। क्वेश्चन बहुत इजी है। विपुल, यस। हार्दिक, यस। जयदीप, वेरी गुड। श्रीधर, वेरी गुड। और सारे लोग बताओ। श्रुति, यस। थैंक यू सो मच। O18, यार नाम चेंज कर लो सो दैट आई कैन टेक योर नेम। आदित्य, यस, वेरी गुड, थैंक यू। अबूजार, यस, आपका भी सही है। सारे ही लोग सही हो यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Avanti classes has raised hand. Okay, what's the issue? Can you text me? If you can. Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आशीष, क्या डाउट है बताओ? You can text me, right? चेतन, साहिल, समृद्धि, आशीष, प्रभा, सबका सही है। चलो, सो क्वेश्चन तो सबका सही है यार। गैल्वेनोमीटर ऐसा होगा, इसको जब हम लोग वोल्ट मीटर में, सॉरी, अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं, शंट रेजिस्टेंस। डन। ये हमारा आरजी है, और यहाँ से क्या है,
मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 10 एम्पियर। ये मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट वैल्यू 1 मिली एम्पियर, तो इसको 1 मिली एम्पियर ये ले लिया। रेस्ट इधर जाएगा यानी कि 10 माइनस 0.001 एम्पियर, डन। एंड दोनों सिंस पैरेलल में है तो दोनों को क्या करोगे तुम, दोनों के वोल्टेज को इक्वेट करोगे, है ना। सो 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 9.999 इंटू डन, इंटू क्या करोगे, सॉरी इंटू क्या करोगे, आर एस विल बी इक्वल टू हाउ मच 10 टू द पावर -3 इंटू आर जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। सो ये कितना हो गया, आर एस का वैल्यू कितना होगा 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 9.999 whatever, so this is almost close to 10 ना, so approximately it can be 0.01 ohm, ठीक है। so the answer will be what, A, done। चलो क्लियर है। चलो, so now let's see what is voltmeter, okay। Whoever is raising hand, you can let me know your queries through chat box, please time and again I am repeating, आप बता सकते हो मुझे चैट सेक्शन के थ्रू। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है then I can turn on audio also, just let me know what the issue is please। now suppose कर लो हमारे पास ये सिंपल सा सर्किट है, ओके उदय, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो सिंपल सी सर्किट है, R1 है, R2 है, ओके कौशिक। सो ये सिंपल सा सर्किट दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे करंट क्या लिखोगे, E बाई R1 प्लस R2, ये हो गया करंट का वैल्यू। तो चलो मैं करंट को I से डिनोट करूंगी थ्रू आउट द डिस्कशन। अब सपोज करो मुझे R2 के थ्रू क्या वोल्टेज है ये पता करना है, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2, दैट इज माय क्वेरी, मुझे ये जानना है। मैं कैसे जानूंगी, तो सिंपल क्या था सबसे पहले कि हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते थे। अगर वोल्टेज को मेजर करने की जरूरत है तो जो भी डिवाइस है मेरे पास, मैं उसको किधर लगाना पसंद करूंगी, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों, क्योंकि वोल्टेज मेजर करना है और वोल्टेज सेम किस में होता है, पैरेलल में। सो व्हाट एवर डिवाइस वी आर गोइंग टू यूज, वी विल यूज इट इन पैरेलल टू R2, डन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को R2 से ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, और मैं चाहती हूँ ये वोल्टेज रीड करके मुझे दे। तो अब पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VR2 का वैल्यू अगर थ्योरेटिकली निकालो तो कितना मिलेगा मुझे, इसका वैल्यू मुझे मिलेगा IR2। यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं डिवाइस यूज करूँ वो डिवाइस मुझे IR2 वैल्यू रीड करके दे, है ना, दैट इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या मुझे IR2 रीड करके देगा ये गैल्वेनोमीटर, देखते हैं। सो यहाँ पे अगर करंट I आता है तो ये करंट I के पास क्या ऑप्शन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसके पास ऑप्शन है दो रास्ते का, इधर का और इधर का। G का भी कोई रेजिस्टेंस वैल्यू है, R2 का भी कोई रेजिस्टेंस वैल्यू है। अब देखो गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस इन्फिनिट नहीं है कि इधर से करंट नहीं जाएगा, है ना, इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो कुछ करंट इधर डिवाइड हो जाएगा, सपोज कर लो I1 इधर गया, I2 इधर गया। तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर करंट रीड कर रहा है वो कितना रीड कर रहा है, मुझे चाहिए था कि वो मुझे कितना रीड करके दे, IR2 रीड करके दे। और अभी मुझे वो कितना रीड करके देगा, I2 R2, जहां पे I2 क्या है हमारा, लेस देन I है ना। सो वोल्टेज मेजरमेंट में फ्लॉज हैं, एक्यूरेसी नहीं है, दिक्कत है। एक्यूरेट कब होगा, एक्यूरेट तब होगा जब यहाँ पे इस डॉटेड नॉट पे करंट डिवाइड ही ना हो, सारा का सारा करंट R2 के थ्रू जाए। और ये कब पॉसिबल है, जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफिनिट हो, काफी ज्यादा हो। तो हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, गैल्वेनोमीटर से सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। अगर हमने ऐसा किया तो अब देखो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना हो जाएगा, RG प्लस RH। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो ग्रेटर देन RH होगा, यानी कि ओवरऑल ये जो डिवाइस मिल रहा है अभी मुझे, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफी हाई है।
और अगर ऐसी चीजों को हम सर्किट में लगाते हैं तो इसके थ्रू करंट जाना पसंद नहीं करेगा, यानी कि इसके थ्रू करंट का वैल्यू काफी कम जाएगा। डन। तो अब आप देखो यहाँ पे इसी को हम लोग वोल्ट मीटर बुलाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू एक कनेक्टेड है तो I2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, इसमें इसकी रीडिंग में फ्लॉज कम होंगे। डन। सो दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो अगेन मैंने ये डायग्राम इसलिए लिया कि अगर तुमसे कोई बात करे कैपेसिटी ऑफ वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर पर्टिकुलर एक वोल्ट मीटर है, इसका कितना कैपेसिटी होगा, तो इसका अगर इसके थ्रू करंट मैक्सिमम, इसके थ्रू कितना करंट जा सकता है, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कितना जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट के बराबर। तो ये जो मैक्सिमम रीडिंग दे सकता है वोल्टेज का, वो इसके क्रॉस वोल्टेज देख लो कितना होगा, कितना होगा, IG प्लस IG। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू IG प्लस IG। IG क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, वो करंट का वैल्यू जिसके लिए ये जो निडल है वो स्टार्टिंग पॉइंट से डिफ्लेक्ट करके एंड तक आ जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देता है कि करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, उसका वैल्यू दिया रहेगा, वोल्टेज पर यूनिट डिफ्लेक्शन दिया रहेगा। सपोज क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि 100 मेजरमेंट्स है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, और तुम्हें करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो है वो सपोज कर लो 1 मिली एम्पियर है, तो टोटल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए होगा, 1 मिली एम्पियर इंटू 100। सो दिस आर जस्ट यूनिट लाइक यूनिटरी मेथड वाला थिंग, तो वो तो तुम लोग बहुत ही होशियार हो और बड़े अच्छे हो, तो वो तो तुम लोग कर लोगे, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करो आराम से। सो आई एम गिविंग अगेन 2 मिनट, यू डोंट रिक्वायर दिस मच टाइम बट स्टिल आई एम गिविंग, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे बताओगे क्या आ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट बताओ, सॉल्व करो और बताओ। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। जेनवी भावनगर, यस करेक्ट, वेरी गुड। उदय, यस। विपुल, यस। सारे लोग आ गए। श्रुति, हाँ जी, करेक्ट। मनीष, यस। और भी कोई है, जयदीप, यस। समृद्धि, डन, सही है। आशीष, श्रेया, चेतन, श्रीधर, सबका सही है। आशीष, श्रेया, अगेन अगेन अगेन, गिरीश, मृदुला, सबका नाम पढ़ूंगे, साहिल, सबका सही है। चलो, वेरी गुड। प्रभा, यस करेक्ट। निर्मित, अभिजीत, श्रेया, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इजी था, है ना। नहीं ऐसे भी अच्छा भी क्वेश्चन और डिफिकल्ट भी होता तो भी तुम लोग कर लेते, मुझे पता है। हाँ, आदित्य सही है। विजया, रिया, सभी लोग सही हो, कमाल के। चलो,
अब देखते हैं क्या था, बड़ा ही सिंपल था ना। सो व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। सो सारे वैल्यूज को पहले लिख लिया करो। आरजी कितना है तुम्हारा, 15 ओम है। इट सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब, जब करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया हुआ है मुझे, 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज इतना, यानी कि कैपेसिटी ऑफ वोल्टमीटर कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। वोल्टमीटर कैसा दिखता है, यहाँ पे जी लगाओगे, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगाओगे, यही है ना। करंट कितना जा रहा है, 5 मिली एम्पियर। आरजी का वैल्यू दिया हुआ है, ये मुझे पता करना है ना, आर ले लो। तो 15 प्लस आर इंटू 5 इंटू 10⁻³ किसके बराबर होगा, 10 वोल्ट, यही है ना। तो यहाँ से यहाँ तुम कट कर दोगे, ये हो गया 2000। तो आर हो गया तुम्हारा 2000 माइनस हाउ मच, 3। So if you're going to subtract it, how much you will get? You will get as 11985। सो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 1.985। यहाँ पे पॉइंट्स है सारे, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है, इंटू 10⁻³ ओम। सो वेरी गुड, एवरीवन गॉट इट करेक्ट। चलो डन है। एक और क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट बट स्टिल। तो करके बताओ क्या आंसर है। ओके श्रीधर, यस। श्रीधर, साकेत, स्मृति, गिरीश, इतने हाई फ्रिक्वेंसी से नेम आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी सारे को। विपुल, कौशिक, जेनवी, भावनगर, निर्मित, अरे यार सारे ही लोग सही हो। चलो अब मैं पढ़ने वाली नहीं, लेकिन हाँ सभी के सभी सही हो। डन, करेक्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, टू वेरीफाई ओम्स लॉ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विथ अ सीट with a test resistor RT, a high resistance R1, a small resistance R2, ठीक है। Two identical galvanometer G1 and G2 and a variable voltage. High resistance कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस है तुम्हारा R1, स्मॉल रेजिस्टेंस कौन सा है, R2, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज से, सीरीज में। और वोल्ट मीटर को कैसे करते हैं, पैरेलल में। वोल्ट मीटर कैसे बनता है, हाई रेजिस्टेंस को ऐड करने से। तो देखो यहाँ पे सर्किट से यहाँ पे तो अमीटर को ही किससे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, अगेन यहाँ पे भी कनेक्ट वैसे ही किया है। सो ये भी तुम्हारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को लिया है, अगेन नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर आरटी, है ना, टेस्ट रजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर से सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने R1 को ही कनेक्ट किया है, तो ये तो सही है। यहाँ पे अमीटर को सीरीज में किया है, देखो ये अमीटर है या नहीं ये चेक कर लो। तो गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो ये अमीटर है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। Anyone having any doubt in instruments? Yes, Jaydeep. So many C's. किसी को कोई डाउट है पोटेंशियोमीटर,
व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो हमारा ये सर्किट पार्ट तो इंस्ट्रूमेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये तुम लोग बता दो एक बार कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के किसी और पोर्शन में कोई डाउट है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के किसी और पोर्शन में, क्योंकि देखो हमारे पास ना टाइम कम है, सो हमें ना वाइजली, काफी वाइजली चैप्टर से जाना होगा। तो मैं काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पकड़ रही हूँ, और इस तरह से कि उसको अच्छे से जल्दी से किया जाए। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी या कोई और पोर्शन में, जैसे सर्किट को सॉल्व करने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे बता दो अभी, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, तो मैं थोड़ा तुम लोगों से इनपुट ले लूं कि तुम लोग क्या, मतलब कैसे चाहते हो क्लास आगे जाए, है ना? अच्छा, कैपेसिटर में किसी को डाउट है? क्योंकि आज का क्लास खत्म है यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ कि लाइक तुम लोग कैसे कैसे चीजों को पढ़े हो अभी तक। कैपेसिटर में लाइक तुम लोग सही से पढ़ लिए हो सारा कुछ, कि कोई डाउट है उसमें? नेक्स्ट क्लास में आइदर मैं कैपेसिटर का कुछ पोर्शन करूंगी, या फिर आई विल गो विद द मैग्नेटिज्म। तो मुझे ये बता दो क्या करना चाहिए मुझे। आरसी सर्किट पढ़ लिया तुम लोगों ने? अच्छा श्रीधर, कैपेसिटर को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट तो सबका हो गया होगा, मैंने भी पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर तो मैंने पूरा ही कंप्लीट पढ़ाया था, है ना? रिकैप करना है कैपेसिटर को, ठीक है, तो वो मैं करूंगी। और उदय, किरचॉफ्स लॉ, अच्छा, किरचॉफ्स लॉ समझने में प्रॉब्लम हुआ? अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? देखो किरचॉफ्स लॉ में क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ही तुम्हें समझाऊं, तो किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है, दो लॉ है ना, एक करंट वाला लॉ है, एक वोल्टेज वाला लॉ है ना? तो समझ तो आ गया, बट जयदीप, किरचॉफ्स लॉ समझ आ गया, फिर क्या क्वेश्चन नहीं हो रहा? अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है यार, समझ तो आ जाता, क्वेश्चन नहीं होता। तो क्वेश्चन नहीं होने से होने तक का सफर ऐसा है कि तुम्हें क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चन नहीं लग रहा, इसका मतलब कि लाइक तुम्हें अप्लाई, ट्राई भी किया बहुत बार। ओ माय गॉड। चेतन, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर क्लास में तुम थे पहले, ये बता दो मुझे। डाइपोल मोमेंट, बड़े डाउट है यार फिर तो। किरचॉफ्स लॉ फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं फिर से बता देती हूँ, इसलिए तो मैं बता रही थी। अब यहाँ पे देखो करंट लॉ क्या है, डाइपोल मोमेंट में वैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें तो सिंपल फॉर्मूला चीजें हैं। बट हाँ, लास्ट में कभी अगर हमें बफर टाइम मिले तो मैं डिस्कस कर दूंगी पक्का। करंट लॉ ये कहता है कि जैसे कोई भी लेट ज्वाइन किए थे ना, लेकिन यार वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, तो तुम एक काम करो चेतन, अवंती वाले टीम से कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि वीडियोस वो ये कर दे, ठीक है। क्योंकि देखो क्लास टाइमिंग ना हमारे पास बहुत लिमिटेड है, नहीं तो अगर मेरे पास टाइम होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव गिवन यू टाइम। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, है ना? हाँ उदय, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आई विल मेक श्योर यू ऑल पीपल विल गेट इट, ठीक है, मैं करूंगी। अच्छा, तो मुझे समझाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, अभी मुझे समझ में आ गया। तो देखो करंट लॉ और किरचॉफ्स लॉ अगर तुम्हें नहीं लग रहा, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी, मेरा तो एक सजेशन है कि क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर ये तो मसला है। लेकिन तुमने आज तो क्वेश्चन किया सारा, कल भी क्वेश्चन किया था सारा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट में कहीं तुम लोग मिस कर रहे हो कुछ भी, आई फील लाइक। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज के क्लास में तो तुमने क्वेश्चन किया, कल के क्लास में भी तुम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें लूज है ना? तो मैं एक काम करती हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से उठा लेती हूँ, ठीक है। और कौन कौन से डाउट आए थे यहाँ पे, एक था तुम्हारा
एक था तुम्हारा, क्या डाउट था, डाइपोल मोमेंट का डाउट था, तो डाइपोल से मैं कुछ क्वेश्चन उठा लूंगी। और विच टॉपिक, कौन सा बोला किसने, हाँ पोटेंशियोमीटर किसी ने बोला था, तो चलो मैं पोटेंशियोमीटर से भी एक दो अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगी। और एक चीज और, एनसीईआरटी बुक में पोटेंशियोमीटर के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बैक साइड में, तुम लोग अच्छा कैपेसिटर से, फिर कैपेसिटर का कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगी। डन। और एनसीईआरटी में मैं कह रही थी कि पोटेंशियोमीटर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एक दो, तो वो तुम लोग एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक से प्लीज ट्राई कर लेना, ठीक है, वो जरूर करना। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा ये रहा मोटो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा पिछले का जो भी एक्सरसाइज है उसको कवर करने के बाद क्वेश्चन के थ्रू व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि तुम लोगों का चैप्टर अच्छे से खत्म हो, सिर्फ खत्म होने के लिए खत्म ना हो, खत्म इस तरह से हो कि तुम लोग से क्वेश्चन हो। एंड फाइनली माई टारगेट इज टू गेट रिजल्ट आउट ऑफ यू पीपल, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जितने भी यहाँ पे ज्वाइंट हो 43, 50 वॉट एवर स्ट्रेंथ इज देयर, आई वॉन्ट ऑल दिस 50 और 55 स्टूडेंट्स इनटू द गुड कॉलेजेस, दैट इज माय टारगेट। और ये टारगेट तभी अचीव होगा जब मैं भी डेडिकेटेड रहूंगी और तुम लोग भी रहोगे, ठीक है। नोट्स के लिए यार मैंने बात किया है, यू विल गेट इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। उदय कल तो क्लास नहीं है ना, वेंसडे को हमारा क्लास नहीं होता है, वेंसडे हमेशा ही ऑफ होगा, तो कल तो क्लास नहीं होगी, बट थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे अगेन क्वेश्चन डिस्कशन है। तो उस क्वेश्चन डिस्कशन में सारे रीजन के स्टूडेंट्स होंगे, और इस वीक में क्वेश्चन डिस्कशन में मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो वहां भी हम लोग वहां भी मैं कुछ कुछ ट्रिक्स बताती ही रहती हूँ, तो तुम लोग अच्छे से ज्वाइन किया करो और सही से पढ़ाई करो, ठीक है। आई वॉन्ट यू एवरीवन्स डेडिकेशन, दैट्स इट। मेरा सिंपल सा है यार, अगर पढ़ोगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिजल्ट। रिजल्ट लेना बहुत आसान है, मैं बता रही हूँ, जी मेंस में तुम्हें 200 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता इफ यू आर रियली सिंसियर, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी हो रहे हैं, काफी इजी आ रहे हैं, तो 200 मार्क्स यू कैन इजिली गेन अगर तुम सारे सब्जेक्ट में सिंसियर हो, है ना। तो ये कोई 100 का टारगेट नहीं करना है, 100 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर तुम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो तो, ठीक है। 200 का टारगेट लेकर चलो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अपनी जिंदगी को संवारो, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। अच्छा लाइफ के लिए अच्छी कॉलेज की बहुत जरूरत है, ठीक है। सो एवरीवन स्टे, आज देखो बहुत सारा टाइम था इसलिए मैंने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए, और ये डिस्कशन बहुत जरूरी होता है जहाँ पे हम बैठकर करियर को डिस्कस करें, लाइक एक मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता, एक मोटिवेशन आना चाहिए यार कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। क्लैरिटी शुड बी देयर कि हाँ मुझे कॉलेज जाना है इसलिए मैं इतना पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, है ना। और लड़कियों ध्यान से सुनो, तुम लोगों को बहुत ही होशियारी से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड बट आई एम टेलिंग इट वेरी फ्रैंकली कि गर्ल्स के पास बॉयज से कम अपॉर्चुनिटी होते हैं, ठीक है। सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी एज मच एज यू कैन, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। जब भी कोई भी जरूरत हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन लेट मी नो कि आप लोगों को क्या मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो बट आई वांट एवरीवन सिंसियरिटी, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी कि तुम लोग बस लेक्चर सुन के चले गए, पढ़ाई नहीं किए, ठीक है। क्योंकि आई बिलीव इन हार्ड वर्क, I don't believe in talent much. I believe if you're really sincere, you're really hardworking, you can pull out anything. Anything I'm telling you. कुछ भी कर सकते हो। बस एक बार सोच लो मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। You need to believe it to get it done. That's it. तो बिलीव कर लो and you will get it done. ठीक है। अब बहुत लेक्चर हो गया, होमवर्क में भी मैंने दो क्वेश्चन ऐड किए हैं। आई फील कि जल्दी से तुम लोग को ये नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो चलो फिर कल मिलेंगे, सॉरी कल के बाद मिलेंगे, ठीक है। सो एवरीवन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, सबको ही थैंक यू, और सभी लोग अच्छे से रहो, ध्यान रखो, और रक्षाबंधन की सबको ढेर सारी बधाई, एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय प्रभा, बाय बाय बाय।